हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सही होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेचिंग्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के मन में यही आता है जब भी हम जिम में आते हैं, जहाँ कोई भी हमें क्लाइंट बोलता है कि सर हम पहले क्या करें, तो हम उनको बोलते हैं कि आप स्ट्रेचिंग्स कर लो। जो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं वो अपने आप को मतलब होल्ड देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, स्ट्रेचिंग जो है वो दो टाइप की होती है, टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग्स, जैसे डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। जो हमें वर्कआउट से पहले करनी होती है वो होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स। डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स क्या होती है, जिसमें हमें होल्ड नहीं देना होता है बॉडी को। बेसिकली जैसे हमने ये होल्ड दे दिया, ये कर दिया, ये सब नहीं करना होता है, ये ऐसे कर दिया, ये सब नहीं करना होता है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, जिसमें हमने बॉडी को होल्ड नहीं देना है। जैसे ये मूवमेंट हो गई, शोल्डर की मूवमेंट हो गई, क्लॉक वाइड, एंटी क्लॉक वाइड, ठीक है। ये जस्ट इतना किया, ठीक है, और आर्म्स को मूव किया, शोल्डर की रोटेशन की, लेग को ऐसे किया, ये सब जो है ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आती है। बेसिकली डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या है, जो हमें सिर्फ अपने जॉइंट को मूवमेंट करना होता है ताकि जॉइंट जो है आने वाले वर्कआउट के लिए फॉर्म में रह सके। दोस्तों, ये तो होगी डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स। डायनेमिक स्ट्रेचिंग का मतलब आपको पता चल गया, जिसमें होल्ड नहीं देना होता है। ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग कब करनी होती है, ये हमें करनी होती है वर्कआउट से पहले। वर्कआउट से पहले इसलिए ताकि जो हमारे जॉइंट्स है, जो हमारे मसल है, मसल टिश्यू है, मसल फाइबर है, वो एक्टिवेट हो जाए अगले वेट को उठाने के लिए, ठीक है। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको जो है आप जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दो, जिसकी वजह से कि आप ये होल्ड देना शुरू करो। इसकी वजह से आपको बहुत सारी लेटर ऑन वर्कआउट के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है और वर्कआउट के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके मसल के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी, आपके मसल के अंदर दर्द होगा। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये शिकायत मिलती है कि उनके जो मसल है वो दर्द कर रहे हैं, जब वर्कआउट नहीं सही से लगा पा रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने मसल को जो पहले स्ट्रेच कर दिया, वो मसल है उसकी वजह से जो है उसमें वो इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, आप पहले जो है डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें, ना कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो होती है होल्डिंग वाली। जैसे यहाँ पे होल्ड दिया और ये 3-4 सेकंड होल्ड दिया, और ये दोस्तों ये लोग काफ़ी गलत करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लेके बस इतना करते थे, नहीं, ये इसको करने का तरीका, जैसे ये आपका हाथ है, ये ये हर एक को ऑपोजिट है। ये आर्म को मैं इधर खींचूंगा और ये हाथ को मैं अंदर को लेके जाऊंगा। ये जो आर्म है इसको बाहर की ओर लेके जाना और इसको अंदर की ओर आपको फील करना है, ठीक है। और आपके यहाँ पे शोल्डर के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, ठीक है। ऐसे ही दोनों साइड आपको करना है, फिर यहाँ पे होल्ड देना है। ये सारी स्टार्टिंग स्ट्रेचिंग है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो जिम के अंदर गर्ल्स आती हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि वो, जैसे कोई बॉयज़ ट्रेनर होता है तो स्ट्रेचिंग कराने में। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद से क्या कौन कौन सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग जो है वर्कआउट के बाद, स्टैटिक स्ट्रेचिंग है जो, वो आप पूरी बॉडी की आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो खुद स्ट्रेचिंग करते हैं वो कौन कौन सी होती है और कैसे की जाती है। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको पहले अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग जो है वो कौन कौन सी होती है, जो हम खुद से कर सकते हैं, जो किसी भी गर्ल्स को रिग्रेट भी नहीं फील होगा। वो खुद अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे हम किसी बॉयज़ को आवाज़ लगाते हैं, या कोई बॉयज़ भी होते हैं, कभी जिम ट्रेनर है जो बिजी रहता है, तो आप खुद से स्ट्रेचिंग कर लिया करो, बड़े आराम से हो जाती है हर मसल की, ठीक है। आपको अभी जैसे ट्राइसेप और बाइसेप की स्ट्रेचिंग करनी है, तो आप ऐसे कीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्राइसेप है जो, वो भी स्ट्रेच हो गया और बाइसेप भी। यहाँ पे होल्ड दीजिए 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, ऐसे ऐसे ही सेकंड हैंड से पूरा स्ट्रेच। ये अपनी जो फिंगर है इसको पूरा ऐसे पूरा मोड़ दीजिए, ये स्ट्रेच हो जाएगा। आपका जो रेडियलिस मसल, अल्ना मसल, बाइसेप, ट्राइसेप फुल स्ट्रेच हो जाएगा। और अब शोल्डर, शोल्डर को आपको ऐसे, ये मैंने पहले भी बताया कि आप हर एक को ऑपोजिट में खींचे। इस हाथ को अंदर को लेके जाएं, ये हाथ को बाहर को लेके आए, फील करें, ठीक है। जैसे अब ये, जैसे मैं इस आर्म को बाहर को लेके रहा हूँ, इसको अंदर को, ये आप फील करोगे तो आपका पूरा शोल्डर पे आएगा। ये दोनों साइड पे 5 सेकंड होल्ड देके फिर, ठीक है। अब हमारी लेट्स और शोल्डर का जो मिडल और रियल डेल्ट है, इसको स्ट्रेच करने के लिए ये यहाँ पे होल्ड दें, जितना खींच सकते हैं उतना होल्ड दें, ये, ठीक है। अब हमें लेट्स स्ट्रेच करनी है, तो यहाँ से अपने लेट्स को पूरा ऊपर उठा दीजिए, ठीक है। इससे ट्राइसेप और बाइसेप पे भी आएगा और लेट्स पे भी आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें अगर करना है तो ऐसे किसी भी पुल का आप सहारा ले लीजिए और ये करना होता है, ये ऐसे पूरा लैट्स आपका जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। कोई भी आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं और उससे आप जो लैट्स है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं लेग की स्ट्रेचिंग के बारे में। लेग के लिए हमें एक मैट चाहिए होगा, ठीक है। और मैट में हमें ऐसे बैठ के अपनी लेग को पूरा ऐसे खोलना है, होल्ड देना है, ठीक है। ये हो गया। बाद में हमें हमारी बॉडी की एल शेप बनानी है। ये मेरा पैर यहाँ पे और ये
यहाँ पे पूरा हैमस्ट्रिंग जो है वो खींचा जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। और अब हमें पूरी बॉडी का जो अगर करना है तो अगर आप लगा सकते हैं तो चक्कर आसन जरूर लगाएं, ठीक है। चक्कर आसन जैसे ये, ठीक है, चक्कर आसन लगाएं। चक्कर आसन लगाने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी बॉडी की स्ट्रेच हो जाएगी और दूसरा जो आपकी बॉडी के फंक्शन है वो भी अच्छे से होंगे, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो है जो वो इंक्रीज़ होता है। स्ट्रेचिंग से वैसे भी होता है, जो हमारी स्ट्रेचिंग का फ़ायदा यही है कि हमारे वर्कआउट के बाद में जो हमने वर्क किया होता है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और मसल जो है अच्छा पंप अप होता है और अच्छा रिकवर करता है। और दोस्तों लेग की स्ट्रेचिंग आप खड़े होकर जो करनी है वो ये कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे ऐसे होल्ड दें, अपने लेग को स्ट्रेट रखें पूरा और ये होल्ड दें, जितना होल्ड दे सकते हैं उतना दें। पीछे को जाएं, अपनी बैक को, बैक में आप कोबरा पोज करें, दिस वन। अगर आप चक्कर आसन नहीं लगा सकते तो ये जरूर करें, ठीक है, आराम से हो जाता है ये तो। फिर बेबी पोज करें रिलैक्स करने के लिए। सो ये सारी कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग्स आप करके अपनी बॉडी को अच्छी से स्ट्रेच कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर अभी आपको ऐसे जो पता चल गया, अब आप आगे से मेरी वीडियो को देखें, आप अपनी स्ट्रेचिंग्स को खुद कर सकते हैं और अब आपको किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों ऐसी ही कुछ वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा। इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।